हेलो एवरीवन, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है हैशटैग अतुल सुभाष, हैशटैग जस्टिस फॉर बेंगलुरु केस, हैशटैग निशा सिंघानिया, हैशटैग अतुल सुभाष जस्टिस। ये सब चीज़ें वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे। और 24 पन्ने का सुसाइड नोट, 1.5 घंटे का वीडियो जो सुसाइड करने से पहले अतुल सुभाष ने बनाया था, ये सोशल मीडिया पे ट्विटर हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, इन सब पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि हम मेरे बूढ़े माता पिता और मेरे भाई पर कितने केसेस डाले गए हैं, हमें कैसे हरास किया गया है, हमें हमसे कैसे पैसे ऐंठने एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है, कितने पैसों का मामला है और कैसे मुझे ये सुसाइड करने पे के लिए डायरेक्टली इंस्टिगेट किया गया है और ऐसे सिचुएशंस बना दिए गए हैं जहाँ पर मेरा खुद को खत्म कर देना ही सबसे सही रास्ता समझ में आता है। ये केस है बेंगलुरु में वर्किंग एआई इंजीनियर अतुल सुभाष का, जिनके ऊपर इनकी वाइफ ने निशा सिंघानिया ने 2022 में जौनपुर फैमिली कोर्ट में केस फाइल किया था डोरी का, सेक्शन 498A एंड 304B के साथ। और डोरी के चार्ज लगाए थे इनके ऊपर, इनके पूरे परिवार के ऊपर, इनके ब्लड रिलेशन के ऊपर सारी चार्जेस लगाए थे, हरासमेंट के केस के चार्जेस लगाए थे और 10 लाख रुपए की डोरी का केस फाइल किया था इनके और इनके पूरे परिवार के ऊपर। और 24 पन्ने के सुसाइड नोट और 1.5 घंटे के वायरल वीडियो के बारे में मैं बात करूं, उसमें इन्होंने अतुल सुभाष ने बहुत ज़्यादा अपने हरासमेंट के बारे में बताया है और पूरी चीज़ें खोल के रख दी है, ज्यूरिडिक्शन के बारे में, उस सिस्टम के बारे में जिससे लाचार होकर के उन्होंने सुसाइड किया। इन्हें बहुत ज़्यादा हरास किया जा रहा था, इनको इनके 5 साल के बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा था, एलमनी के नाम पे इनसे बहुत ज़्यादा पैसे ऐंठे जा रहे थे। कोर्ट भी फैमिली कोर्ट है, वहाँ की जज है, केस सेटल करने के लिए इनसे 5 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी। इतने ज़्यादा हरास होने के बाद, इतना ज़्यादा परेशान थे, इनके फैमिली को बहुत ज़्यादा हरास किया जा रहा था, जिससे तंग आकर के एक बंदा, एक ऐसा नौजवान जो एक वेल एजुकेटेड होने के बाद सुसाइड कर लेता है इस ज्यूरिडिक्शन से, इस सिस्टम से और इस फैमिली से तंग आकर के, इस डोरी फॉल्स एलिगेशन से तंग आकर के। और ये बंदा इतना तंग आ जाता है कि 9 दिसंबर को ये सुसाइड नोट बना करके एससी को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजता है, एमएचए को भेजता है, सबको, जिसको भी मेल कर सकता है सबको भेजता है। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे और डोरी के केसेस 498A सेक्शन क्या है उसके बारे में जानेंगे, 304B के बारे में जानेंगे और ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, उन केसेस के बारे में जानेंगे, सब कुछ समझेंगे इस मेरे वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डोरी प्रोविजन एक्ट 1961 इन्फोर्स हुआ था 1961 में और इसके बाद 498A सेक्शन जो सेकेंड अमेंडमेंट के बाद 1983 में इंट्रोड्यूस हुआ और इन्फोर्स हुआ। इस सेक्शन के अंडर ये था, प्रोविजन था कि अगर किसी को जो बहू बेटी है उसको हरास किया जा रहा है और वो उसके परिवार वाले हरास कर रहे हैं, इसके बाद अगर वो सुसाइड वगैरह कर लेती है तो उनके ब्लड रिलेशन पे, उस फैमिली के ऊपर जो भी रिलेशन में है, चाचा था वो वगैरह है, उनके ऊपर केस फाइल किया जाता था। और इसके बाद बहुत ज़्यादा जला करके मार देने वाले केसेस आने लग गए, जिसमें बहू बेटी को जला के मार दिया जाने लगा और उनको जला के मार दिया जाता था, केरोसिन डाल के जला दिया जाता था दहेज के लिए। उनको प्रताड़ना इतनी की जाने लग गई कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके बाद उन लड़कियों को बचाने के लिए, उन बहू बेटियों को, उन मैरिड वुमेन को बचाने के लिए, उनको उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए 1986 में 304B इंट्रोड्यूस हुआ और ये सेक्शन इफेक्टिव हुआ, इन्फोर्स हुआ हमारे आईपीसीसी में ऐड होने के बाद। और इस सेक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर की जाती थी, जैसे कि अगर किसी लड़की को जला के मार दिया गया हो, मैरिड वुमन को मार दिया गया हो, उसको हरास किया गया हो या फिर उसे सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया हो, उसका हस्बैंड उसको हरास कर रहा हो दहेज लेने के लिए, तो ऐसे सेक्शन लगाए जाते हैं और इसमें सज़ा दी जाती थी 7 साल की। अगर आपने कुछ किया है, ऐसे क्राइम करते थे, उसके परिवार वालों को 7 साल की सज़ा इमीडिएट दी जा सकती थी और उनके ऊपर फाइन भी चार्ज किया जा सकता था इस सेक्शन के अंडर। ये उनके प्रोटेक्शन के लिए बनाया था, उन लड़कियों के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था ये सेक्शन, जो आज की डेट में कई सारे लड़कियों लोग, जो कई सारे फैमिली लोग ऐसी चीज़ों का, ऐसे सीधे साधे लोगों के ऊपर, इनोसेंट लोगों के ऊपर
हैरेसमेंट का केस फाइल कर करके ऐसे मिसयूज करते हैं इस सेक्शन का। अगर मैं एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट 2022 की बात करूं तो तकरीबन 13,500 केसेस इस डोरी यानी सेक्शन 96 के अंडर रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें से 6,500 लोगों की जान गई थी। ये 2022 के आंकड़े हैं और मैं आज करंट डेट में बताऊं तो ये आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं। तकरीबन ये आंकड़े हज़ारों में हैं, 50-60 हज़ार हैं जो केसेस रजिस्टर्ड होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, और जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस आते हैं जिसमें 10-12 आपको ऐसे केसेस मिल जाएंगे जिसमें जो इनोसेंट होता है, इनोसेंट हस्बैंड होता है, उसके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगा करके एलिमनी ऐट ली जाती है। जैसे कि मैं बताऊं आपको, कर्नाटका का एक केस है जहां पे 6 बार शादियां की एक लड़की ने और 6 बार एलिमनी के लिए केस फाइल किया। ये देखिए। Appearing for the respondent. 6 husbands case. Statement of objection. क्या ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದಾರಾ? Additionally, the seventh husband. Seventh husband. You are the seventh husband. No, I have termed it as 6 husbands case. So 7th ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Yes. And against everybody 498. 498 and filing the maintenance criminal Against every husband. How long each husband has stayed? 1 year. ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. 1 year 6 months ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 6 months ಆದ ತಕ್ಷಣ 498. ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. All 6 times. All 6. This is going to be the exemplary costs on you. One time. You are playing with the law. How many cases you file? Every 6 months change the husband, initiate 498A. The learned counsel appearing for the respondent seeks a week's time. List the matter on 21st at 4 p.m. for further hearing. Get all the details of all the husbands. आपने इस वीडियो में तो देखा, आपको ये तो पता चल ही गया होगा इस सेक्शन का मिसयूज किया जा रहा है। 498 का मिसयूज कर करके कैसे एलिमनी हासिल की जा रही है, और उसकी डेट में सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर टिप्पणी कर रखा है कि हाँ भाई, इसके ऊपर ये इसका मिसयूज किया जा रहा है। दोस्तों, अब चलिए चलते हैं हम अतुल सुभाष के केस के ऊपर और जानते हैं कि ये पूरा केस क्या है। 2019 में शादी हुई थी मैट्रिमोनियल साइट के रेफरेंस से अतुल सुभाष की निकिता सिंघानिया से, जो जौनपुर के रहने वाले हैं। यूपी में डिस्ट्रिक्ट है जौनपुर। और इनके 2 साल के बाद ही यानी 2021 में ही इनकी मैरिडल प्रॉब्लम चालू हो गई, स्टार्ट होगी। एक दूसरे से आर्गूमेंट चालू हो गए, झगड़े स्टार्ट हो गए। जब मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट होगी और ज़्यादा होने लगी, झगड़े लड़ाई ज़्यादा होने लगे, तो निशा सिंघानिया, अतुल सिंघानिया की वाइफ, अपने होम टाउन चली गई, घर पे चली गई, और इन्होंने अप्रैल 2022 में फैमिली कोर्ट में जा कर के केस फाइल कर दिया। इनके परिवार और इनके अगेंस्ट में इनके ब्रदर को ऐड किया, इनके माता पिता को ऐड किया, इनके ऊपर केस फाइल किया डोरी का, जिसमें डिमांड की गई कि ये लोग 10 लाख रुपए मेरे से डोरी मांग रहे हैं और मुझे हरास किया जा रहा है, मेरे को मारा जा रहा है, मेरे को पीटा जा रहा है। और सेक्शन 498A एंड 304B ऐड किया इसमें, जो क्रिमिनल एक्टिविटी वाला सेक्शन है। ऐड करने के बाद ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल हो गई। ये सब करने के बाद केस फाइल कर दिया और इसकी हियरिंग स्टार्ट हो गई। 24 पेज के सुसाइड नोट के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो अतुल सिंघानिया से डिमांड की जा रही थी, उसमें एलिमनी की डिमांड की जा रही थी, उसमें हरास किया जा रहा था बहुत ज़्यादा। उसने जैसे बयान किया है, आप भी सुनेंगे या आप भी देखेंगे वीडियो तो आप भी दंग रह जाएंगे। अगर आपने देखा होगा तो आपको मालूम होगा, उसमें हरास किया जा रहा था। उससे एलिमनी देने के बाद, कोर्ट में पेश होने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद 40,000 रुपये एलिमनी दिया जा रहा था पर महीने, उसको दिया जा रहा था। ये सुसाइड नोट में उसने डिक्लेयर किया है, बताया है, उसको मिल रहा था। जबकि उसकी वाइफ एक इंजीनियर है, वर्किंग वुमेन है, ऑलरेडी अर्न कर रही है, सब कुछ अपने पैरों पर खड़ी है, फिर भी उसको एलिमनी 40,000 रुपये मिल रही थी। इस 2 साल की हियरिंग में कोर्ट ने उसको तकरीबन अतुल सुभाष को 120 बार तकरीबन हियरिंग के लिए बुलाया, और बंदा वो 40 बार प्रेजेंट भी हुआ बेंगलुरु से जाकर के यूपी, जहाँ पे कोर्ट की हियरिंग के लिए सुनवाई हो रही थी, वहाँ पे प्रेजेंट भी हुआ। और उस हियरिंग में बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो रही थी। जैसे कि सुसाइड नोट में लिखा है, अतुल सुभाष ने पहले उससे 1 करोड़ रुपए की डिमांड की जा रही थी केस सेटल करने के लिए, बाद में ये बढ़ा करके 3 करोड़ रुपए कर दिया गया। और इसमें जज भी शामिल था, और जज भी डिमांड कर रहा था कि मेरे को 5 लाख रुपए दे दो तो मैं ये केस को सेटल कर दूंगी। वहाँ का फैमिली कोर्ट की जो जज हैं वो भी इसमें शामिल थी। इन्हीं सब चीज़ों से तंग आकर के उस बंदे ने, अतुल सुभाष ने, सुसाइड कर लिया और न्याय की गुहार लगाता रहा
आप भी देखिए वीडियो। और अंततः उसने सुसाइड करने से पहले ये भी बोला है कि अगर मेरे को न्याय नहीं मिलता, इस ज्यूरिडिक्शन से न्याय नहीं मिलता है, तो मेरी अस्थियां हैं जो वो जा करके फैमिली कोर्ट के गटर में डाल देना। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतनी सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। और जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए। मैं अपने माँ बाप भाई से अलग से उनसे बात करूंगा, लिखकर। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, इस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा, तो सॉरी। और मीडिया में और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट होने की वजह से, इस केस में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से बेंगलोर पुलिस ने एक्शन लिया है उनके ऊपर, उस फैमिली के ऊपर, और जौनपुर गई थी अरेस्ट करने के लिए। अब देखो वो यहाँ से भाग गए, वो लोग, उसके माँ बाप यहाँ से भाग गए, वो गायब हो गए यहाँ से और नहीं पकड़ पाई। बट इसमें सिस्टम के ऊपर कोई एफआईआर नहीं रजिस्टर हुई थी। सिस्टम यानी कि फैमिली कोर्ट के ऊपर, उस जज के ऊपर जिसने 5 लाख रुपए की डिमांड मांगी थी। सबसे बड़ा अक्यूज तो वही है, सबसे बड़ा गुनहगार तो वही है जिसने 5 लाख रुपए की डिमांड की। जहां से न्याय की उम्मीद थी वहां पे न्याय नहीं मिला, उस सिस्टम से न्याय नहीं मिला, इसकी वजह से उस बंदे ने सुसाइड करी। मेन रीजन तो यही है, फैमिली को जो सज़ा होगी तो वो होगी। मेन एक्यूज तो इसके अंदर वो सिस्टम है, यहाँ का ज्यूरिडिक्शन है, हमारे देश का ज्यूरिडिक्शन सिस्टम है। बिना किसी घूस के आज डेट में कोई काम नहीं होता। आप भी चले जाइए किसी कोर्ट में या कहीं भी जाइए, आपके पास कोई चालान की भी 1000 रुपये का चालान है तो उसको भी सेटल करने के लिए आपको 500 या 1000 रुपये घूस देनी पड़ेगी। आज का सिस्टम, हमारा यहाँ का ज्यूरिडिक्शन ऐसा बन गया है हमारे देश का, जहाँ पर बिना घूस दिए कुछ काम ही नहीं होता। क्योंकि अतुल सुभाष ने 24 पेज का सुसाइड नोट बनाया था, 1.5 घंटे का वीडियो बनाया था, जो वायरल किया था उसने। वीडियो पे सुसाइड करने पे से पहले डाल दिया और इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट को भी भेजा ये वीडियो, और हमारे देश के प्रेसिडेंट को भी भेजा, पीएमओ को भी भेजा, जहां पर भी भेज सकता था सबको भेजा उसने। इसलिए उसकी सुनवाई की जा रही है, अदरवाइज उसकी सुनवाई भी नहीं की जाती। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो 498 के अंडर रजिस्टर किए जाते हैं और हस्बैंड हरास किया जाता है, हस्बैंड की फैमिली, उसकी पूरा परिवार तबाह हो जाता है, बट उसमें कोई सुनवाई नहीं होती। दोस्तों, ये मेरा ओपिनियन है कि सुसाइड करना बिल्कुल ही गलत है। और भी सोल्यूशन है, कितनी भी क्यों ना करप्शन हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं तो सुनवाई होती है। अगर वो फैमिली कोर्ट नहीं सुन सकता था या फिर वहाँ पे हार जाता तो कुछ और भी हो सकता है। हाई कोर्ट जाता, वहाँ पे अपील फाइल करता, हाई कोर्ट नहीं सुनता, सुप्रीम कोर्ट सुनता। बट ये सुसाइड एक सोल्यूशन नहीं था। सुसाइड करना बिल्कुल ही गलत है। मेरा ये मानना है, मेरा ये ओपिनियन है कि भगवान ने आपको ज़िंदगी दी है, ये बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है, सुंदर लाइफ दी हुई है, आपकी जॉब है, आपके माँ बाप हैं। आज की डेट में उसके माँ बाप कैसे रो रहे हैं आप भी देखो। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। हमसे 10 बजे तक बात किया, एक दिन पहले तक कुछ नहीं बोल पाया बच्चा। उसके साथ जो हुआ है ना, कानून व्यवस्था, ये अपने लोग की व्यवस्था इतनी कैसा उसको भीतर से तोड़। उनकी क्या हालत है, कैसी कंडीशन है, आप इसके बारे में सोच नहीं सकते। आप पीछे जो छोड़ के जा रहे हैं उसके बारे में सोचिए, ऐसे कदम उठाने से पहले, ऐसी हरकतें करने से पहले। सुसाइड एक सल्यूशन नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। इसलिए दोस्तों, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी भी कंडीशन ख़राब क्यों ना हो, कितनी भी सिचुएशन गलत क्यों ना हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, सुसाइड नहीं करना है दोस्तों, सुसाइड नहीं करना है बिल्कुल। और मैं तहे दिल से चाहता हूं और अपील भी करता हूं, हैशटैग अतुल सुभाष को न्याय मिले, ये ज्यूरिडिक्शन से न्याय मिले, उसको न्याय मिले, जल्द से जल्द न्याय मिले, यहाँ की कोर्ट्स जल्द से जल्द सुनवाई करे। और आप सभी से भी मेरी ये अपील है कि आप जितना भी हो सके, सोशल मीडिया पे हो सके, जितना हो सकता है उतनी अपील फाइल करें, जिसकी वजह से उसको न्याय मिलेगा। प्रेशर पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर, इस ज्यूरिडिक्शन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जिससे उसके और उसके परिवार को न्याय मिल सके।
यही मेरी अपील है और यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे।